तो गाइस फाइनली मार्वल ने हमें उस बच्चे की फर्स्ट लुक दे दी है जो एमसीयू का फ्यूचर बदल सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की। वो बच्चा जो पैदा होते ही गैलेक्टस जैसे एक कॉस्मिक एंटिटीज को अपनी ओर खींच रहा है। द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के लेटेस्ट टिकट ऑन सेल ट्रेलर में पहली बार फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को दिखाया गया। सू स्टॉर्म और रीड रिचर्ड्स के बेटे के रूप में फ्रैंकलिन अब सिर्फ कॉमिक्स और टॉयज तक सीमित नहीं रहा, वो अब ऑफिशियली एमसीयू का भी पार्ट बन चुका है। इस शॉट में फ्रैंकलिन सू एंड रीड के बीच बेड पर लेटा हुआ है एंड उस क्यूट से बेबी ने वही सेम कलर स्कीम वाली ड्रेस पहनी हुई है जो फैंटास्टिक फोर की यूनिफॉर्म में है। इस सीन में वो अपनी माँ सू के चेहरे को छू रहा है एंड ये सीन कॉमिक्स से काफी ज्यादा सिमिलर लग रहा है, जो एक माँ और एक बच्चे के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट है, जो दिखाता है कि ये सिर्फ एक सुपर हीरो फिल्म नहीं बल्कि एक फैमिली की भी स्टोरी है। अब सवाल ये है, क्या इस छोटे से फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को भी सुपर पावर्स मिलेंगी? कॉमिक्स में फ्रैंकलिन को मार्वल का सबसे पावरफुल म्यूटेंट माना जाता है। वो ऑल्टरनेट रियलिटीज बना सकता है, टाइम मैनिपुलेट कर सकता है और यहाँ तक कि गैलेक्टस को भी हरा सकता है, और शायद एमसीयू में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। CCXP 2025 में दिखाए गए एक सीन में जूलिया गार्नर की सिल्वर सर्फर सू स्टॉर्म की लेबर पेन के दौरान ही फ्रैंकलिन को किडनैप करने की कोशिश करती है। इसका मतलब ये हो सकता है कि गैलेक्टस को फ्रैंकलिन की कॉस्मिक एनर्जी का पता चल चुका है और वो अब उस बच्चे के पीछे पड़ गया है, बिकॉज फ्रैंकलिन के पास इतनी कॉस्मिक एनर्जी है कि वो गैलेक्टस के इन्फिनिट हंगर को आसानी से शांत कर सकता है। एंड इस मूवी में बेबी फ्रैंकलिन के पास भी पावर्स हो सकते हैं, बिकॉज वनेसा के कहे बातों से ऐसा ही लगता है। एम्पायर मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में वनेसा कर्बी ने हिंट दिया है कि इस बच्चे के पास पहले से ही पावर्स हो सकती हैं। उसने कहा, इट्स नॉट जस्ट एडल्ट्स हु हैव सुपर पावर्स, यानी एमसीयू में फ्रैंकलिन सिर्फ एक बच्चा नहीं बल्कि वो एक ऐसा बच्चा है जिसकी वजह से पूरी फिल्म की स्टोरी आगे बढ़ेगी। इस टीजर में एक स्पेशल लुक भी देखने को मिलता है जहां सू स्टॉर्म खड़ी है और उसके बगल से कुछ उड़ता हुआ स्पेस शिप में जा रहा है। अगर ध्यान से देखें तो ये बेबी फ्रैंकलिन जैसा लग रहा है जिसने स्पेस सूट पहना है एंड टीजर के एंड में रीड जॉनी को न्यू स्पेस सूट्स के बारे में बता रहा है, तो शायद रीड ने बेबी फ्रैंकलिन के लिए भी सूट्स बनाया है। तो यहाँ ये हो सकता है कि गैलेक्टस जब अर्थ पर बेबी फ्रैंकलिन को लेने आया होगा और फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस को रोकने की कोशिश कर रहे होंगे, तो उससे बचने के लिए फ्रैंकलिन को शिप से स्पेस में भेजने की कोशिश कर रहे हों। अब यहाँ एक थ्योरी ये बनती है कि थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो स्पेस शिप दिखी थी उसमें बेबी फ्रैंकलिन रिचर्ड्स हो सकता है, ना कि फैंटास्टिक फोर, बिकॉज ये दोनों शिप काफी ज्यादा सिमिलर लगती हैं। और दूसरी थ्योरी ये कहती है कि उस शिप में डॉक्टर डूम एंड फ्रैंकलिन रिचर्ड्स दोनों हो सकते हैं, जहां इनसाइडर से पता चला था कि इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट में डॉक्टर डूम बेबी फ्रैंकलिन के पास बैठा हुआ दिखता है, तो मे बी वो उसे वहां से लेकर भाग जाए एंड जैसे ही डॉक्टर डूम अर्थ 616 में एंटर कर रहा हो तो उसका फर्स्ट इंटरेक्शन लोकी या TVA के साथ हो, देन वो डॉक्टर डूम की पावर लेवल एंड यूनिवर्स के लिए वो कितना बड़ा खतरा है ये जानने के बाद लोकी अर्थ के सारे माइटीएस्ट हीरोज को एक साथ लाना शुरू कर दे, जस्ट लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज, जैसे एंड गेम के फाइनल बैटल में सारे हीरोज को एक साथ थैनोस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए लाया था। लेकिन मूवी के डायरेक्टर मैट शैकमैन ने साफ साफ मना कर दिया है कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में डॉक्टर डूम नहीं दिखने वाला है, तो मे बी हमें ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस, टीजर में बेबी फ्रैंकलिन के दिखने से मूवी की हाइप और ज्यादा बढ़ चुकी है, बिकॉज फैंटास्टिक फोर की सेलिंग टिकट्स जैसे ही पब्लिश हुए तो जितने भी थिएटर्स वेबसाइट्स थे वो सारे के सारे क्रैश होने लगे। इट मींस फैंस इस मूवी की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इवन मैं भी इस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। वेल, आप इस मूवी के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मी। जय हिंद, जय मार्वल।